अब बात करेंगे यूपी की बदलती तस्वीर की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर की सफाई का राजनीति से क्या लेना देना? आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 250 ई वाहनों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं थी। बात उस पॉलिटिकल कचरे की थी जिसे साफ करने का दावा मुख्यमंत्री ने किया। आज की इस खबर में हम इसी को समझेंगे, कैसे बीमारू विशेषण से मुक्ति पाकर यूपी अब ग्रीन और स्मार्ट बनने की राह पर है। लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग आज एक ऐतिहासिक गवाह बना। गवाह उत्तर प्रदेश के क्लीन ट्रांजिशन का। मुख्यमंत्री ने 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का बेड़ा उतार दिया, लेकिन इन इंजनों के शोर के बीच सीएम योगी का सियासी प्रहार सबसे ज्यादा सुनाई दिया। उन्होंने सीधा हमला पूर्ववर्ती सरकारों पर किया, जिनके दौर में यूपी गंदगी और बीमारू टैग के लिए जाना जाता था। ये जो आज यहाँ पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था, ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे। सोच भी वही थी, परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी। इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है। अब समझिए कि लखनऊ की सफाई का गणित कैसे बदल रहा है। यह सिर्फ कूड़ा उठाना नहीं है, बल्कि उसे मैनेज करना है। मिशन 110 वार्ड 100% समाधान। लक्ष्य क्या है? लखनऊ के सभी 110 वार्ड में 100% कूड़ा एकत्रीकरण, डिजिटल निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल रूम से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग की जाए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जनता के लिए, 1533 और टोल फ्री नंबर की सुविधा। टेक्नोलॉजी यानी 50 से अधिक मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें अब सड़कों को चमकाएंगी, साफ करेंगी। मुख्यमंत्री ने यहां एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने 2017 से पहले की पीली और रंग बिरंगी हैलोजन लाइट का भी जिक्र किया, और वो लाइटें जो शहरों को बदरंग करती थी, उस पे कीड़े मकोड़े पैदा करती थी। आज यूपी एलईडी और सोलर युग में पहुंच चुका है, और ये बदलाव सिर्फ रोशनी का नहीं है, विजन का है। ग्रीन पावर आंकड़ों की जुबानी आप समझिए। 981 इलेक्ट्रिक और 169 सीएनजी वाहन पहले से सक्रिय। 250 नए ई वाहन की एंट्री हो गई है। 13 स्थानों पर 520 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। जीरो कार्बन एमिशन और डीजल के खर्च में भारी कटौती होगी इससे। दिनों लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से 200 से अधिक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए लगे थे, वह नगर निगम ने प्रारंभ किए थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 250 ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर से लखनऊ के हर वार्ड में ये लगेंगे। वहां के घर घर से उस प्रकार के कूड़ा प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। लखनऊ को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे, और लखनऊ ने यही कार्य किया था। देखिए, गोमती नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है। कुकरेल में जो अनधिकृत कब्जा था, आज वहां पे सौमित्र वन भी लखनऊ के अंदर ही लगा है। सफाई अब सिर्फ नगर निगम का काम नहीं, बल्कि ब्रांड यूपी की पहचान बन गया है। जब मुख्यमंत्री खुद अपने आवाज से कचरा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हैं, तो संदेश बिल्कुल साफ होता है। प्रशासन की प्राथमिकता अब ग्राउंड लेवल पर सफाई है। सियासत के कचरे को साफ करने के बाद अब जमीन के कचरे को साफ करने के लिए मैकेनाइज्ड जंग की जा रही है। यूपी को विकास के नए पायदान पर ये ले जाएगी। कुकरेल में जो अनधिकृत कब्जा था, आज वहां पे सौमित्र वन भी लखनऊ के अंदर ही लगा है। आपने देखा होगा, कोई भी आता है देखता है, कोई व्यक्ति 9 वर्ष पहले आया होगा और उस घर जाता था तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था।
अब आता है कुकरेल की तरफ जाता है तो कहता है साहब वहां तो हमें बहुत अच्छा लगा, दिखाई दिया है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा साहब ये जो सौमित्र वन है ये क्या है? मैंने कहा यहां पे अनधिकृत रूप से पिछली सरकारों ने कब्जा कराया था नदी के ऊपर, उसी को हम लोगों ने मुक्त करवा करके आज वहां सौमित्र वन वहां पे लगाया है। इस सिटी वन है हमारा, और सौमित्र नाम इसलिए दिया क्योंकि लक्ष्मण जी का एक नाम सौमित्र भी है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वह सौमित्र वन वहां पे लगाया गया है। और आज वह लखनऊ की शान बन रहा है। कितना बेहतरीन दिखता है, कितना स्वच्छ दिखता है। तो ये थी लखनऊ से आई बदलाव की वो रिपोर्ट जो बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो शहर अपने आप चमकने लगते हैं।